प्रतिनिधि भाई संजय वत्सी पार्षद जी, महावीर रेड्डी जी पार्षद और कमल चौहान जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत सारे हमारे और साथी यहाँ बैठे हैं। आज ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि आप सबको पता है कि बारिश का सीज़न आया हुआ है और हर रोज़ लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि भाई जल भराव की जो है पूरे तरीके से प्रशासन ने, यहाँ के अधिकारियों ने जो है यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अच्छी तरह साफ़ नहीं किया। यदि बारिश हो जाती है, अंडरपास जो है उसमें पानी भर गया तो उसका क्या इन्होंने समाधान ये निकालेंगे, उसके लिए बुलाई है। कल भी शहर में भिवानी रोड पर लोगों ने धरना दिया है कि 2 साल से अंडरपास को खोद के रख दिया, ना उसको बना रहे हैं ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो पूरे जो जींद है, इस शहर को भाजपा ने एक ऐसे गांव में तब्दील कर दिया है कि जहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आपने सबने देखा है कि भाई 4 अंडरपास तो रोहतक रोड और भिवानी रोड पर ये लोग बनाने जा रहे हैं। 4 अंडरपास की निकासी का क्या उपाय होगा, इस बारे में नहीं सोचा गया। लोगों ने, व्यापारियों ने कितने प्रदर्शन किए। जो हमारी रोहतक रोड देवलाल चौक पर जो फाटक है, जो अंडरपास बना, उसका दूसरा विकल्प बने, इसके लिए हर रोज़ दिया गया कि भाई टेंडर होने वाले हैं, बजट पास हो गया, सैंक्शन हो गया, कभी चीफ मिनिस्टर के यहाँ से, कभी रेलवे के यहाँ से, लेकिन अब पता लगा कि भाई उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लोगों को बहकाने का ये इन्होंने काम किया है। आज आप सब इसलिए बुलाए हो कि बहुत सारी शहर में ऐसी असुविधा लोगों को हो रही है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। नहरी पानी जो है वो जो सेक्टरों में है उनमें बहुत कम देर के लिए आता है। पानी की उचित व्यवस्था की जाए, सीवर सिस्टम ठीक हो। सड़कें जो है आधे शहर में टूटी पड़ी हैं या नई बनी है तो उनका मलबा साइड में पड़ा होगा, उसको कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है। हमारा जो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अखबारों में भी आई थी कि हॉस्पिटल में कितनी असुविधा लोगों को हो रही है। 2500 के करीब हर रोज़ लोग यहाँ ओपीडी में आ रहे हैं और डॉक्टर के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। आप किसी समय चले जाओ जींद के सामान्य अस्पताल में, मुश्किल से 8 से 10 डॉक्टर आपको एक साथ बैठे मिलेंगे। 59 डॉक्टर्स यहाँ सेंक्शन है। कोई मेरे ख्याल से 20 के आसपास अभी कार्यरत है, जिसमें से 8-10 को तो इमरजेंसी ड्यूटी पे, कभी किसी वीआईपी ड्यूटी में, कभी कोई छुट्टी पर है। तो सिर्फ 8 से 10 डॉक्टर यहाँ लोगों के लिए इतने बड़े शहर में मिलते हैं, जो जींद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमने यहाँ 2 बार धरना भी दिया, प्रशासन को भी जगाने का काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसकी कोई रुचि नहीं है इस चीज़ में कि यहाँ पर डॉक्टर लेके आए। मेडिसिन का डॉक्टर हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात आती है, जींद के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनवाई थी। आज उस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें परमानेंट प्रोफेसर हैं, सिर्फ 5 डिपार्टमेंट। ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई हमने इतने कोर्सेज चालू कर दिए, लेकिन सारे ही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के, प्रोफेसर्स के उस पर यूनिवर्सिटी चल रही है। 10 साल के दौरान यूनिवर्सिटी में टीचर्स को है, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको ये नहीं लगा पाए। हमारे हुड्डा साहब ने जो है जींद के अंदर लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया, उसमें जाकर देख लो, जो बॉयज़ गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जाके देख लो, टीचर्स की संख्या जो है वो आधी है। तो बच्चे कहाँ से शिक्षा प्राप्त करें? यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल चरमराया हुआ है। हेल्थ सिस्टम है उसका तो कहना ही क्या है। आज तक हर रोज़ हम ये बात उठाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भारी कमी जींद के अंदर है। इसके बाद युवाओं को खेलने की जो चर्चा, भी वैसे बैठे थे जब बात हो रही थी कि जींद के अंदर इतना अच्छा स्टेडियम हुड्डा साहब ने बना के गए, लेकिन उस स्टेडियम को इन्होंने रैली स्थल बना दिया। कोच आज तक नहीं लगाए हैं। चाहे आप पशुओं के हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो जींद की जो है सूद बूद नहीं ली गई है। यहाँ के स्थानीय विधायक कहते हैं उन्होंने काम किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि जींद के अंदर यूनिवर्सिटी, लड़कियों के लिए कॉलेज, 100 बेड से 200 बेड का अपना सामान्य हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, उस टाइम पे आधारशिला जिसकी हुड्डा साहब ने रखी,
4 लेन जो रोहतक से नरवाना रोड है उसकी आधारशिला मंडी में बुलाकर उस टाइम के जो तत्कालीन मिनिस्टर थे उनको बुलाया था, सीपी जोशी जी को। पटियाला चौक पे फ्लाईओवर, क्योंकि जाम लगता था, फ्लाईओवर हुड्डा साहब के टाइम बना। पॉली क्लिनिक यहाँ पर बने, पीने के पानी की सुविधाएं सेक्टरों के लिए यहाँ कल जींद वासियों के लिए हुड्डा साहब ने जल घर बनाए। उसके बाद यहाँ पर कितने काम किए हैं आप लोगों के सामने है। वो कहते हैं हमने इतने पैसे लगा दिए, पैसे लगाए होंगे लेकिन वो पैसे किसकी जेब में गए हमें नहीं पता। आज इतने सारे पार्षद शहर के यहाँ पर बैठे हैं, इनको भी हिसार बुलाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार बुलाया, लेकिन आज इतने पावरलेस पंचायती सिस्टम को हमारे को बना दिया गया है कि जो डीडी पावर है वो चेयरमैन से भी छीन लिया है। पार्षदों को कोई भी काम शहर के अंदर कराने का हक नहीं है। क्या सिर्फ विधायक का ही हक है? सबको अपनी आवाज़ उठाने का हक भी होना चाहिए। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन सब बातों को देखते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी, आप सबको पता है कि पदयात्रा के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने हरियाणा सरकार से और जींद के जो विधायक है उनसे हिसाब भी मांगा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा हिसाब दे कि भाई जींद को इतनी बदहाली में जो ये लेकर गए हैं उसका क्या हिसाब ये देंगे, इन्होंने क्या कार्य किए हैं। तो बीजेपी से हम यही पूछते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने सबके साथ बैठकर ये चर्चा की और जो हमारा जो ये कार्यक्रम है हिसाब मांगने का, उसको दीपेंद्र जी से आगे बढ़ाते हुए हम सब पूरे जींद हल्के की एक पदयात्रा करने जा रहे हैं। और इस पदयात्रा का भी मकसद यही है कि भाई जन जन तक पहुँचे, आवाज़ सुने और लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में सुनाएं, ताकि वो हम अपने जो है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, हुड्डा साहब हो, उनके माध्यम से उदय भान जी हो, उन तक ये बात पहुँचाए कि भाई जींद की जो बेसिक समस्याएं हैं कम से कम कांग्रेस पार्टी आए उन पर ध्यान दे। और रोजगार के जो यहाँ पर रोजगार की भारी कमी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए IMT की बात हो, उसकी आवाज़ उठाने की हो, तो इन सब बातों के लेकर हम 5 तारीख से सुबह 9 बजे जो हमारा ये कोर्टों के सामने शहीदी पार्क है वहाँ से शुरुआत करेंगे और पूरे हल्के की 6 दिन के अंदर तकरीबन 120 से 25 किलोमीटर की ये यात्रा हम कर लोगों की आवाज़ सुनकर उसका जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो सबकी बातें हैं उसमें रखकर हम माननीय सांसद साहब जी के पास पहुंचाएंगे। इस सब चीज़ों के लिए आपके बीच में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या मानते हैं जो आप खामियां गिना रहे हैं पब्लिक इनको समझेगी और विधानसभा चुनाव में साथ देंगे? विधानसभा चुनाव का तो रिजल्ट आपने देख लिया कि सोनीपत से कांग्रेस जो है जीती है। और जींद की जो बात है, तो जींद में तो आज लोग इतने त्रस्त हैं कि आप किसी विभाग में चले जाओ, पेंशन बनवाने के लिए जाओ तो पैसे दो, राशन कार्ड ठीक कराने जाओ तो पैसे दो, कमेटी में आप जाओ प्रॉपर्टी ID के नाम पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने भी जाता आदमी तो भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में चले जाओ, लोग कॉलोनियाँ काटते हैं, लेकिन यदि सही आदमी जाता है और उसको रजिस्ट्री करानी है तो बिना पैसे उसके रजिस्ट्री नहीं करते हैं। ये सारा पैसा इकट्ठे यहाँ पे किसकी जेब में जा रहा है? जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको कहते हैं कि बुनियादी सुविधाएं कम से कम लोगों को मिले। जब लोग टैक्स, हाउस टैक्स भरते हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारा शहर तरस रहा है। इन सब चीज़ों के लिए हमारी ये बात है। आप कह रहे हैं शहर में विकास नहीं हुआ, लेकिन जींद विधायक ने कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता करके शहर के सैकड़ों विकास गिनवाए थे कि हमने बहुत ज्यादा पैसा दिया। जो क्या पेरिस बता दिया, इस बात के लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो चीजें मैं गिना रहा हूँ, रोहतक रोड है उसको 4 लेन हुड्डा साहब ने किया, गोहाना रोड को 4 लेन हुड्डा साहब ने किया, नरवाना रोड को हुड्डा साहब ने 4 लेन किया, भिवानी रोड को 4 लेन हुड्डा साहब ने किया। लड़कियों के लिए कॉलेज अलग से हुड्डा साहब ने बनाया, यूनिवर्सिटी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, स्टेडियम नया हुड्डा साहब ने बनाया, बस स्टैंड को बाहर शहर से बाहर लेके गए, उस टाइम हुड्डा साहब ने उसको पास करके उसकी आधारशिला रखी। जो जींद जो रोहतक से और नरवाना तक 4 लेन की उसकी आधारशिला हुड्डा साहब रखे गए। पॉलीक्लिनिक यहाँ बनाया, नए हुड्डा के सेक्टर हुड्डा साहब के टाइम में ही कटे, पीने का पानी यहाँ आया, जींद से सोनीपत को रेल मार्ग से जोड़ने का काम हुड्डा साहब ने किया। अब ये बता दें, काम गिना दिए मैंने, हर्बल पार्क जिसमें
आज हजारों आदमी सुबह शाम जो है बच्चे हमारे युवा बुजुर्ग सैर करते हैं, वो हुड्डा साहब ने बनाया। इन चीज़ों को छोड़कर इन्होंने बता दो क्या बनाया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कोई शिक्षा का इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाए हो वो बता सकते हो आप। 100 बेड से 200 बेड का हुड्डा साहब ने हॉस्पिटल बनाया, जिसको इन्होंने ऐसा लावारिस छोड़ दिया है कि उसमें जनरेटर तो उठाने के लिए भी यहाँ क्रेन बुला ली थी विद साहब ने। तो आपको पता है कि कई साल पहले जब 400 केवी का जनरेटर जो आज पूरे हॉस्पिटल को चलाता है उसको क्रेन पर लटका हुआ था, उसको नीचे हमने उतरवाया था। मेडिकल कॉलेज कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है अभी जींद में, और यूनिवर्सिटी में LLB है, LLM विधायक जी कहते हैं कि मेरे प्रयासों से आई है। आप ये बताइए, जो मैंने यूनिवर्सिटी का हाल बताया है, सिर्फ पूरे यूनिवर्सिटी में 5 डिपार्टमेंट है जिसमें परमानेंट जो टीचर्स हैं, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल जितने प्रोफेसर हैं वो सारे ही एडहॉक पे उन पे हैं, कोई भी परमानेंट नियुक्तियां नहीं है। स्टाफ जो है सारा इधर उधर से, कोई DC रेट पे लगा रखा है, कोई कहीं से। यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़ी चलती है, कॉलेजों का भी यही हाल है। मेडिकल कॉलेज की बात है, 10 साल में पूरा मेडिकल कॉलेज अभी तक तैयार नहीं, अभी तो बहुत समय लगेगा। पीने का पानी की सुविधा बस स्टैंड पे आज तक ये लोग नहीं कर पाए। पीने की पानी की सुविधा कहाँ है बस स्टैंड पे, ये आज तक नहीं कर पाए। 1200 फुट पर तो ये ट्यूबवेल खोद कर, क्या इनकी जानकारी में नहीं थी कि लोगों को पानी भी चाहिए बस स्टैंड पर पीने के लिए? वो कहाँ गए? ये लोग कह जरूर रहे हैं लेकिन काम कहीं नहीं कर। यदि लोगों को जींद के अंदर कुछ देखने को मिलता है तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। विधायक जी कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तब भंभेवा से एंट्री करते ही पता चलता है जींद शुरू हो गया, उधर जब लाखन माजरा क्रॉस करते ही पता चलता है जींद शुरू हो गया। अब बहुत अच्छी सड़कें हैं भाई साहब, ये आप सबको ध्यान होगा कि रोहतक से नरवाना जो है 4 लेन हुड्डा साहब ने इसकी आधारशिला रखी। नई अनाज मंडी के अंदर पूरी रैली हुई थी, डॉक्टर CP जोशी आए थे, इसकी आधारशिला वो रखे गए थे और काम शुरू हो गया था हुड्डा साहब के टाइम पे। इन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। इसके बाद कोई और इन्होंने नई चीज़ जींद के अंदर की, IMT की यहाँ ज़रूरत है। IMT के हमेशा ये बात करते थे लेकिन आज तक यहाँ पर IMT नहीं आई है। एक छोटी सी बहुत पुरानी IMT है जिसमें 20 एक फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ सख्त जरूरत है कि जैसे और जगह IMT खुलती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर नौकरियाँ लोगों को मिले, तो IMT यहाँ खुलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है, जो आपने LLB की फ़ीस की बात की, पिछले साल भी हम BC से मिल के आए थे, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो फीस है वो जींद की यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है। 55,000 रुपये LLB के 1 साल के कोर्स के। क्या गरीब परिवार का बच्चा पढ़ सकता है? 55,000 रुपये पहले इंजीनियरिंग की फ़ीस होती थी। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फ़ीस 2,500 रुपये होती थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये 55,000 रुपये ले रहे हैं, तो कैसे गरीब व्यक्ति का जो बच्चा है वो यहाँ पर वकील बनेगा? आप इतनी फ़ीस कैसे पे करोगे? तो जो चीज़ें ये कर रहे हैं उसमें भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। और मुझे तो लगता है कि जींद को पिछाड़ने में यहाँ के विधायक का सबसे बड़ा हाथ है। और कितना भ्रष्टाचार यहाँ फैला हुआ है। कभी मिड्डा साहब अब आके कहते हैं पिछले चेयरमैन के खिलाफ इतनी पूरी किताब भर के वो चंडीगढ़ ले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने, हमने तो नहीं गई थी, उन्होंने दिखाया था लोगों को कि भाई ये भ्रष्टाचार है, इसकी विजिलेंस जांच कराएंगे। CM कोठी पे जाने के बाद भी उन्होंने कहा था कि भाई विजिलेंस जांच कराएंगे। आज उस जांच का क्या हुआ? उस भ्रष्टाचार का क्या हुआ जो विधायक जी के संज्ञान में था? उस पर क्या कार्रवाई उन्होंने की? क्या वो जनता का पैसा किसने खाया, इस बात का तो सबको पता होना चाहिए। उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और हमारा मकसद भी इस पैदल यात्रा का यही है कि जन जन तक अपनी बात रखेंगे, लोगों की सुनेंगे और अपनी जो है पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उन तक ये बातें पहुंचाएंगे। तो आपको क्या लगता है, विधायक जी पहले फाइलें बना लेते थे, धरना दे देते थे, वो अब उस मूड में क्यों नहीं नजर आ रही? क्या हो सकता है? अब तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। विधायक जी का जोश जो है पहले की तुलना में, मेरे ख्याल से बीजेपी वाले तो यही करें कि टिकट काटने जा रही है तो गड़बड़ाया हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है ना कोई डर नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं लेने वाली। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ, जींद के लोग हर रोज फेस करते, जो हमारे पास भी शिकायतें आती है। मैंने जिस दिन दीपेंद्र जी आए थे उस दिन भी बात उठाई थी। एक छोटी सी बात है कि ये जो मजदूर की कॉपी बनती है
उसमें नाम दर्ज कराने के लिए भी मैंने तो 6,000 रुपये बताए थे, लेकिन जनता ने बीच से आवाज़ उठाई कि 10,000 रुपये लगते हैं। गरीब व्यक्ति को यदि उसमें मजदूर वाली कॉपी में नाम चढ़वाना दर्ज कराना है तो 10,000 रुपये की रिश्वत दो, जब उसको कुछ फैसिलिटी मिलेंगी। तो ये हाल इन्होंने कर रखा है। राशन कार्ड आप नहीं बनवा सकते, BPL कार्ड, यदि आपको अपनी कमेटी में जाना पड़े, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, इससे बुरा हाल क्या हो सकता है? आप कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है? और ये सारा पैसा इकट्ठा होकर किसकी जेब में जा रहा है? हम तो हर रोज पूछते हैं ये बात। और जो तहसीलदार के दफ्तर में रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं होती है? आप 150 रजिस्ट्री करते हो, कितने फ्री में करते हो? आप खुद सर्वे कर लो। क्या हाल है? जींद का बेड़ा गर्क कर दिया है, चिकित्सा का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम यहाँ बिगाड़ दिया इन्होंने, सड़कें यहाँ नहीं है, बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। जितने सेक्टर है आप लोगों से पूछ लो, जहाँ पे कॉलोनियों में पानी जाता है, आपको ये कहेंगे सीवर का मिला हुआ पानी मिलता है इस जगह। तो ये हाल यहाँ जींद का कर रखा है। सहवाग जी, भाखड़ा पानी कह रहे हैं, भाखड़ा का पानी आएगा, वो 400 करोड़ रुपए सुनते हैं हम तो। पानी कब आएगा उसके बारे में नहीं पता, बस अखबार में आएगी तो ये आएगी भाई इतने करोड़ की चीज जींद में आई है। कहाँ लगी, कैसे लगी, ये नहीं पता है। सफीदो रोड जो है, पूरा रोड जो है सफीदो, उस रोड पे आपको पता है सफीदो गेट से लेके स्टेडियम तक, पुल तक, ये रोड जो है अपने तारकोल का होता था, उसको हटा के इन्होंने उस पर टाइलें बिछाई। कोई रोडों पे टाइलें बिछाता मेन रोडों पे, फिर टाइलें ठीक नहीं लगी, उन टाइलों को उखाड़ दिया, फिर इन्होंने रोड बना दिया। अब रोड ऐसे है, डिसबैलेंस जिसको बोलते हैं, कि रोड जो है उसमें जैसे घुमावदार रोड जब होता है तो उसमें दो फोर्सेस काम करती है, रोड को ऐसे टिल्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, दो फोर्सेस काम करती है। तो रोड ऐसे है, कब एक्सीडेंट हो जाए आपको नहीं पता। बीच में डिवाइडर थे वो हटा दिए, वो टाइलें कहाँ गई, कौन खा गया, किसकी टाइलें थी यही नहीं पता है। सारा अंधेर नगरी वाला काम हो रखा है कि पैसे लाओ ऊपर से अखबार में दो और उसको लूट के ले जाओ। कौन लूट रहा है, इस बात की हम बीजेपी वालों से हिसाब मांगना चाहते हैं। सहवाग जी, राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है। कल को विधायक डॉक्टर कृष्ण मिट्टा कांग्रेस में आते, भले ही उनको टिकट ना दे, लेकिन आप स्वागत तो करेंगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिस पर सारा शहर ये कहता है कि उसने जींद को पिछाड़ने में कोई काम नहीं किया, हम क्यों स्वागत करेंगे? ये बात तो वीरेंद्र सिंह के लिए भी होती थी कि वीरेंद्र देखो कौन ज्वाइन करता है, ये हमारे मसले की बात नहीं है। हमने जींद की आवाज की, जींद की बात की है। जींद के आपकी पार्टी हमारी बड़ा हो रहा है, ऐसा मतलब बात ये नहीं है। बात ये है कि जिसकी जो टिकट कटे वो कांग्रेस में आ जाए, काम करे, शुरुआत करे शुरू से, जैसे और साथी किए हैं। अब कमल चौहान जी है, सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में, इनको अनदेखी थोड़ी कर सकते हैं। धर्मपाल प्रधान जी है, तो जो पार्टी के लोग हैं उनकी अनदेखी थोड़ी होगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भाई सवाल ये है कि भाई जींद की अनदेखी यहाँ के विधायक क्यों कर रहे हैं? इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की? यहाँ के लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत है, उस पर डॉक्टर लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? हमारे सवाल ये है। सर, जींद के अंदर जनता देवी मंदिर है, उसके अंदर संग्रहालय है, उसको करनाल शिफ्ट कर रहे हैं। जींद के साथ ये नाइंसाफी करनाल शिफ्ट करने जींद के सिर्फ संग्रहालय की नाइंसाफी नहीं हुई मैम, यहाँ नाइंसाफी हर उस व्यक्ति के साथ हो रही है जो सरकारी हॉस्पिटल में उम्मीद के साथ जाता है और फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज दिया जाता है। ये नाइंसाफी हो रही है। ये नाइंसाफी यहाँ के युवाओं के साथ भी हो रही है, जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आता है लेकिन उसको यहाँ पर प्रोफेसर्स नहीं मिलते। उसके साथ नाइंसाफी जब भी हो रही है जब उससे लॉ के लिए 55 हज़ार रुपये फीस ली जा रही है। लड़कियां जो हमारी बहनें पढ़ने आती हैं, जब क्लासरूम में टीचर नहीं आता, नाइंसाफी वहाँ पर भी हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और 5 तारीख को आप सब इनवाइट हो। हमारी पदयात्रा, हम 1 हफ्ते की 6 दिन की ये पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस पदयात्रा का भी मकसद यही है कि जींद के जो आवाज़ को उठाएं, जींद की बात रखें और लोगों की समस्याओं को अपने नेताओं तक पहुँचाएँ। कहाँ से शुरू होगी आपकी पदयात्रा? ये पदयात्रा अपने कचहरी के सामने जो है शहीदी पार्क जो है वहाँ से शुरू होगी सुबह 9 बजे और पूरे हलके में हम तकरीबन 125 किलोमीटर के करीब पैदल चलेंगे।